वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। पुरुषोत्तम भगवान की जय। देखिए पुरुषोत्तम की कथा हम आप लोगों को आज भेज रहे हैं। आज अमावस्या है, अंतिम दिन है। आज के बाद 3 साल बाद पुरुषोत्तम महीना आएगा, इसीलिए बार बार आप लोग से कहते थे कि रोज इतना पुरुषोत्तम महीना का कथा सुनिए। देखिए पुरुषोत्तम मास का कितना बड़ा महत्व है, खाली कथा मात्र सुनने से कि कैसे एक बंदरिया का कैसे उद्धार हो गया, खाली मात्र कथा सुनने से। तो इस महीने में स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ, पंचकोश बहुत बड़ा महत्व है। जो फायदा उठाना चाहता था उठा लिया, जो नहीं उठाएगा तो उसी तरह जाएगा। देखिए अपने कर्मानुसार तो सबको अपना कर्म मिलता है। तब वैसे समय नारद जी जब बोले कि हे तपोनिधि, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। देखिए किताब में लिखा है, शास्त्र में, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता, ब्राह्मणों को इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो या कुसंग हो या व्यवहारिक हो या अथवा रूपमान हो या रूपमान न हो, चाहे पिचास हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे मद्यपान हो, लेकिन पत्नी को हमेशा उनको अपना देवता समझना चाहिए। अगर कोई तीर्थ व्रत नहीं कर पा रहा है तो अगर अपने पति के दाहिने पैर का चरणों का रोदक अपने ऊपर छिड़क लेता है, उसके समस्त तीर्थों का फल तुरंत मिल जाता है। देखिए इसमें खुद लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। स्त्रियों को आसक्त परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति को देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार ना करे। जो कठोर व्यवहार करता है उसके सब लक्षण क्षीण हो जाते हैं। युवती को अथवा वृद्धा को, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में सब कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग करे। पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना रहे सहित देखी जाती हैं पर प्रिय वचनों से प्रलोभन देने वाली अथवा सदन सुमार स्पर्श करती हैं, वह विकार रहित प्राप्त होकर स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते उतने 1000 वर्ष स्त्री को नरक का वास होता है। जो अगर किसी के पति को हंस के बोल दी हैं या उसके मन में कोई विचार आ जाता है तो उसका नरक में जाता है। जो पति किसी हंस के बोले के मन में कोई विकार नहीं रहता, उसको कई 1000 वर्ष स्वर्ग में वास मिलता है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष के मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती तो वह स्त्री लोक भूषण और सती कहलाती हैं। जो कितनों लोभन दे कि हमारे पास बहुत धन है, पैसा है, तुम मेरे पास आ जाओ, वह समझा सती कहती हैं। बलपूर्वक पकड़ी जाने वाली वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती तो वह सती कही जाती हैं। जो दूसरे से देखे जाने वाले देखती हैं और हंसाई जाने पर हंसती हैं और बात करने पर बोलती हैं, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री हैं। एवं से युक्त और गाने नाचने होशियार होने पर वो अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती, वह स्त्री सती हैं। सुरूपवान जवान मनोहर कालिमणि प्रिय ऐसे पुरुष मिलने पर जो स्त्री इच्छा नहीं करती वह सती कहलाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो कभी भी अपने पति के सिवा कभी किसी और स्त्री को नहीं देखती हैं वह स्त्री पतिव्रता कहती है। इसीलिए अपने पति के साथ ही सब सुख है और किसी के पास नहीं है। जो हंसी दूसरे के चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करता है, स्वच्छ भषण करता है, वह पुरुष अंगों का मर्दन करता है, वह वस्त्र घूमता है करता है, वह नरक में भोगता है। जो मनुष्य के लिए भी कहा गया है कि जो अपने स्त्री को छोड़ के किसी और स्त्री से हंसता है, बोलता है या दुविचार करता है, उसको भी नरक मिलता है। शुद्ध जल से शरीर की शुद्धि स्वच्छ श्रृंगार को करे, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाए। स्त्री से इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से
बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया है, क्या कृपा पूर्वक है। कहे द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होए, द्वार पर का सेवन ना करे, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी न दे, पति के उचित मीठी अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है, यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे, मुख से सोए सुख से बैठे, स्वच्छंदा रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठाए, अकेली कहीं न जाए, होकर नग्न स्नान न करे, पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे, उल्लूख झाड़ू पत्थर यंत्र देहली पर पतिव्रता कभी न बैठे, तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल में पीवे, स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति की कहा गया है। अगर जो स्त्री अपने पति के कहे में रहती हैं, पति के साथ स्नान धर्म पूजा पाठ करती हैं, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और स्वर्ग का वासी होती हैं। जो दूसरे के पति को खुश होता है या दूसरे का घर दूसरे का पैसा देख के खुश होता है, अपने पति के मुंह बनाए रहता है, मुंह बना के उड़ता है, उसको रौरव नरक होता है, उसका सारा धर्म तुरंत तत्काल नष्ट हो जाता है। अगर जो स्त्री स्नान दान तीर्थ नहीं कर पा रही हैं तो अपने पति के दाहिने अंगूठे का जल छिड़क लेती हैं, उसका तत्काल उसके पूरे खाते में पहुंच जाता है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उद्यापन, जिस पति से संतान पैदा होते हैं उसी पति को देवता समझना चाहिए। अगर जिस पति से हम संतान होते हैं उसको अपना देवता समझना चाहिए। अगर उसके खिलाफ चलेंगे तो रौरव नरक होता है, और जिस पति से संतान न हो उसको नरक वासना होता है अगर दूसरे पति को वर्ण करती हैं तो। यह देखिए पुरुषोत्तम मास में यह कथा लिखी है। पति के आयुष का हरण करती हैं और मरने से के बाद नरक में जाती हैं। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती हैं वह ग्राम में कुतिया बन के घूमती हैं, निर्जल वन में घूमती हैं। सियारीन होते हुए स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती हैं वह वृक्ष के खोखड़े के सोने वाली कूर उल्लू होती हैं। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती हैं वह ग्राम के सुकरी होती हैं अथवा अपनी विष्ठा खाने वाली गोह होती हैं। जो स्त्री पति को हुंकार कर अप्रिय वचन बोलती हैं वह मूर्ख अवश्य होती हैं। जो अपनी सौत के साथ सदा रिश्ता करती हैं वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्या होती हैं। जो स्त्री पति के दुष्ट बचाव किसी दूसरे पुरुष को देखती हैं वह कानी होती हैं अथवा विमुखी होती हैं, कुरूपता होती हैं, घोड़ा जैसे मुख होता है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबूल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती हैं वह स्त्री पतिव्रताओं में विशेषकर समान पंडितों से कही गई हैं। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, पति तीर्थ है, पति इस लिए इसका त्याग न करे, एक पति का ही पूजन करें। जिस समय जीव से हीन देह क्षण हो जाता है उसी समय उसके पति उसके लिए भगवान होते हैं, भर होते हैं, अशुचि हो जाते हैं। उसी समय पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र रहती हैं। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा जिस स्त्री को अमंगल होता है वह उसके दर्शन मात्र से सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो पतिव्रता स्त्री रहती है उसका दर्शन मात्र से समस्त पुण्य उसके मिल जाता है। जो भी सर्प के समान त्याग देती हैं। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा से इस प्रकार कहलाती हैं। पति के जीवित तथा मृत्यु से अनुगम करना चाहिए। इस पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार को पकड़ने वाली बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल देता है उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती हैं। यमराज के दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी
उसके पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितने अपने शरीर में रोम की संख्या है उतना 10 कोटि वर्ष प्रयत्न पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हैं, हुई स्वर्ग लोक को भोगती हैं। दुष्ट व्यवहारी कुकर्मी वाली स्त्रियां, शील का नाश करने वाली, कुलों को डुबा देने वाली और इस लोक में अथवा परलोक में दुखित रहती हैं और दैवश से पति के पीछे पति का अनुगम बनती हैं। इस दशा में पति के साथ रहने से, पति के मानने से उसका स्वर्ग लोक मिलता है और पति स्वर्ग से गिर जाने से वह स्त्री नष्ट हो जाती हैं। भोजन करे, कभी भी दूसरे बार भोजन न करे। जो स्त्री उपटन लगाती हैं, घूमती हैं और श्रृंगार करके दूसरे पुरुष को दिखाती हैं, उसको नरक वासना होता है। देखिए सब पुरुषोत्तम मास में लिखे हैं। तो उसी पूछ रहे हैं कि कौन स्त्री नरक में जाती है। तो इस कथा को एक तालाब के किनारे कथा हो रहा था। वहाँ एक बंदरिया थी, पुनर्जन्म में पेड़ पौधे का आम पका पका खा लेती, झूठ बोलती थी। उसके वजह से कई हजारों जन्म उसको भोगना पड़ा। जब बंदरिया हुई तो बंदरिया खाली पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उसके कथा कान में गया, उसके बाद उसके शरीर छूट गया। दूसरे जन्म में ब्राह्मणी के घर जन्म ली और उसके जब ब्राह्मणी के घर जन्म ली तो उसको जो है मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि खाली पुरुषोत्तम मास की कथा 3 दिन अनजाने में उसका स्नान हो गया। और वो तालाब में सवेरे सवेरे भोर में उठ के गंगा तालाब में बुड़की मार लेती थी, उतने में उसका मुक्ति हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्री नारायण बोले, लोगों को अथवा देवताओं को पति के समान कोई देवता नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं पति के समान कोई देवता नहीं होता। जो पति हैं वही हमारे लिए देवता है, वही तीर्थ है, वही व्रत है। भगवान से मनाना चाहिए कि हे भगवान हमेशा पति के साथ बनाए रखिए। अब इसके बाद देखिए पुरुषोत्तम मास की एक कहानी है। देखिए बहुत बढ़िया कहानी है। आज पुरुषोत्तम मास की अमावस्या था। तो जब सीता माता एक दिन रामचंद्र जी से कह रही थी कि हे प्रभु, हमारा मन है कि पुरुषोत्तम की अमावस्या में हम कोई को न्योता दे। तो 10 ब्राह्मण को बुलाई, 10 ब्राह्मण को बुलाई खाने के लिए। तो सारे ब्राह्मण खा के उड़ गए, लेकिन एक महादेव भी उसमें आए थे भोजन करने के लिए। महादेव को देते जा रही हैं, सारे खाना खत्म हो गया। अब बड़े चिंता में पड़ गई। तो आटा, चावल, दाल पिसान जो कच्चा आ रहा था, सीता माँ सोचनी कि इसको हम बना दें। तो महादेव कच्चे सब बोरा का बोरा खा जाए। अब बड़े फेर में पड़ गई कि आखिर हम करें क्या। तब हार मान के कई कहें बेटा तुम इतनी दुखी क्यों हो। कहें क्या करें माँ, एक ब्राह्मण सब खा के उठ गए, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं उठ रहे हैं और सारा भोजन खत्म हो गया है। हम बनाते जा रहे हैं, बनाते अब तक कच्चे सब कुछ खा ले रहे हैं। तो कहें कि तुम चिंता क्यों कर रही हो। फिर राम के पास गई तो राम कहें तुम इतना व्याकुल क्यों हो सीता। कहें हम इसलिए व्याकुल हैं प्रभु कि सारे ब्राह्मण उठ के चले गए, लेकिन एक ब्राह्मण ऐसे बैठे हैं कि खाते जा रहे हैं, सब कुछ कच्चे खा रहे हैं, भंडारा सारा खाली हो गया है, हम करें क्या। तो रामचंद्र जी कहें चले हम देखें कौन ब्राह्मण आए के देखें। तो बस भोलेनाथ को देख के मन ही मन प्रणाम किए। कहें वाह अरे महादेव वाह, गजब आपकी लीला है। महादेव रामचंद्र जी देख के प्रणाम किए। जब रामचंद्र जी को देख के प्रणाम किए तो बड़े खुश हुए। तो उसके बाद कहें कि बस इनका सुधा अन्नपूर्णा माँ करेंगे। उसके बाद पार्वती के सीता माता पार्वती जी का आह्वान की। पार्वती माता ही कहें क्या हुआ सीते। तो कहें कि देखिए सीता, अरे देखो माता, हम एक ब्राह्मण बैठे उनको खाना देते जा रहे हैं, कुछ सारा खाना खत्म हो गया, उठ ही नहीं रहे। बस माता अन्नपूर्णा माँ आई, एक लड्डू थाली में रख दी। जब एक लड्डू थाली में रख दी, अब वो लड्डू भगवान भोलेनाथ खाते जा रहे हैं, वो लड्डू खत्म ही नहीं हुआ, पूरा थाली का थाली भरा जा रहा है। अब शंकर जी एकदम परेशान, क्यों ऐसा है भाई, इतना सीता जी सब लाइन हम खा गई, लड्डू क्यों नहीं उड़ा रहा है। अब अपना निगाह नीचे से उठा के ऐसे देख रहे, देखे सामने पार्वती माँ। कहें वाह भोलेनाथ वाह, हम वहाँ बना के आए हो कि चलिए भोजन बनाए, हम आ रहे हैं, दोनों जनी साथ में खाएंगे, यहाँ आप भोजन कर रहे हैं, वाह प्रभु वाह, आपका गजब लीला है। अब वो भगवान उसके बाद जब तृप्त हो गए, अपन पार्वती माता भोलेनाथ सीता जी को दर्शन दिए, सीता जी को आशीर्वाद दी, तुम पुरुषोत्तम मास के अमावस्या में हमको पार्वती को भोजन कराई, तुम अखंड सौभाग्यवती रहो, कभी तुम्हारा वैधम नहीं होगा, तुम हमेशा राम तुम्हारे साथ रहेंगे सीता माँ। सीता माँ बहुत खुश हो गई। तो कहें जो भी पुरुषोत्तम मास के अमावस्या के दिन किसी को दान करेगा, भोजन करेगा, गंगा स्नान करेगा, उसका करोड़ों करोड़ पुण्य उसके खाता में जाएगा, इसमें उसका क्षय कभी नहीं होगा।
शंकर जी स्वयं बताइए, सीता माता के घरे भोजन करने आए थे, सीता माता अपने हाथ से उनको भोजन बना के खिलाई। अंत में उनका भूख मिटाने के लिए माँ अन्नपूर्णा पार्वती आई हुई। कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। क्योंकि पार्वती ही अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा ही पार्वती माता है और कोई नहीं है। अब देखिए कथा बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम क्या करें, कथा कितनों जल्दी करें। आज अंतिम दिन आप लोग सुन लीजिएगा कि लास्ट दिन का अमावस्या का कथा और पुरुषोत्तम मास का सुनने का कितनी बड़ा महत्व होता है। सोचो एक बंदर जब सुन के उसकी मुक्ति हो गई, तो क्या आप लोग सुनेंगे तो आपके पुण्य खाता में नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। आप सुनिए इस कथा को। भगवान जब रामचंद्र देखे, जब मुस्कुराए तो कहें कि बारे भोलेनाथ हमारे दरवाजे पे इसी बहाने तो आए, और रामचंद्र जी कुछ करें भगवान भोले न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग भी मन लगा के कथा सुनिए, पुराण सुनिए, अच्छा कर्म करिए, अपूर्ण आपको मिलेगा। और हम लोग को जितना सामर्थ्य उतने करें। अगर आप घर में बैठी बैठी कुछ नहीं कर रही हैं, पति के दहने अंगूठा धो के अपने पर छिड़क लीजिए, आपको सारे पूर्ण आपके खाता में चले जाए। आजकल की स्त्रियां हैं, औरतें हैं, शर्माती हैं कि कौन पति के पैर छूने जाए, कौन पति का अंगूठा धो के अपने ऊपर छिड़के। लेकिन ये करने से कितना पूर्ण होता है वो नहीं समझते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को सुनता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ भगवान भर देते हैं। कभी जीवन में उसको कोई चीज़ का अभाव नहीं होता है। और जो नहीं सुनता है और या दूसरे तो मुँह बनाता है या कथा कहने वाले कहाने वाले की निंदा करता है, तो उसको नरक तो होता ही है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा कहता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है।